जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये आप देख लीजिए, आपका दिया गया है एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप देखोगे कांस्टेबल जीडी 2021। इससे पहले आपका जो 2023 का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे वो आपका जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो। तो अगर आपने नहीं देखे हो, देखना चाहते तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम 2021 के पेपर सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना, आपका 2021 के अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो तो आपका यूपी पुलिस का भी इससे हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो आपका जैसे मान चलो 50 प्रश्न आने हैं यूपी पुलिस में, तो 50 में से 25 प्रश्न आपके एसएससी जीडी से ही आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ प्रश्न उसमें बैंकिंग वाले भी आ रहे हैं, बैन आर के वाले भी आ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक इससे यूपी पुलिस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न। देखो, इसमें आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से तीन एक निश्चित प्रकार के सामान है। मतलब तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो आपको बताना है। तो करेंगे सॉल्व। देखो, एफ आता है छः पर, सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पर और एफ आता है 6 पर। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप, एच आता है इसमें 8 पर, ई आता है आपका 5 पर, जे आता है 10 पर, एच आता है 8 पर। थोड़ा स्पीड में करना क्योंकि 1 घंटे का वहाँ टाइम मिलेगा। ये मत समझना कि मैं यहाँ स्पीड में करा रहा हूँ, फिर आपको समझाना भी है। देखो, पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर और आर 18 पर और आपका एन 14 पर। फिर इसका देखो, एक्स आता है 24 पर, यू 21 पर, जेड 26 पर और एक्स 24 पर। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर निकालो। तो इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 6 और 3 का अंतर है 3, 8 में से 3 की 5 और 8 में से 6 की 2। ठीक है, फिर देखो 8 में से 5 की कितनी बचेंगी? 3। यहाँ 5 का अंतर, यहाँ पर आपका 2 का अंतर, यहाँ देखो आपका 3 का अंतर ही है, यहाँ पर देखो आपका 5 का अंतर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 4 का अंतर आ रहा है। इसमें चेक कर लो, इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 3 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर और यहाँ पर भी आपका 2 का अंतर है। तो सबसे अलग कौन है? सबसे अलग ऑप्शन 3 वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 आ गया। सभी में 3, 5, 2 का अंतर है, लेकिन इसमें 4 का आ गया, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो बेझिझक आप पूछ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि भाई साहब, आप अगर इसको ध्यान से देखो कि जो आपके ये दिए गए हैं, इसको हम या तो दाईं ओर पलट लो इसको, या आप ऊपर की ओर पलट लो। अगर हम इसको दाईं ओर पलटेंगे तो आपका जो ऊपर की ओर पलट लो, तो ऊपर की ओर पलटेंगे तो आपका पहले तो आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपका बनेगा ये कैसा? आपका बनेगा इसमें, इसमें नीचे की ओर बना तो इसमें कैसा बन जाएगा? इसमें बन जाएगा ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और जो आपका ओ है तो आप वृत्त आपका यहाँ बन जाएगा, स्टार आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर आपका क्या बन जाएगा? फिर इसके ऊपर एक आपका ऐसा वाला क्वेश्चन मार्क बनेगा, और जो आपका तीर नीचे को है ये वाला, जब ऊपर की ओर जाएगा तो आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, और जो आपका ऊपर की ओर है ये वाला, ये आपका नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 जैसा बनेगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, और इसमें क्या है कि आकृति वाला प्रश्न है तो मोबाइल में उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनाते बनेगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझा देता। ठीक है, ऑप्शन 1 जैसा बनेगा, बिल्कुल आसान प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सीधा सा मतलब है, कुछ समझ में ना आए तो इसका अंतर निकाल लो। तो 13 और 17 का अंतर कितना होता है? 4 होता है। 17 और 26 का अंतर होता है 9। 26 और 51 का अंतर होता है 26, इनका 25 होता है। तो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? 4 है, 9 है, 5 है, तो 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है, और ये आपका 5 का वर्ग है। और जो ये वर्ग है ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। 2 3 5, अब कौन सी संख्या आएगी? अब आएगी 7। तो 7 का वर्ग क्या होता है भाई साहब? 7 का वर्ग होता है 49। और अगर हम 49 को 51 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन वाला। यूपी पुलिस में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए, 2 2 3 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी पुलिस में 2018 के पेपर में
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी आप पेपर सॉल्व करो, आपके लिए SSC GD और UP पुलिस दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। कह रहा है WXY, एक मिनट है, इसको थोड़ा टाइमिंग आ रही है, अब ठीक है। कह रहा WXY और Z टास्क खेल रहे हैं। Y X के दाईं ओर, Y जो है वो X के दाईं ओर है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर कह रहा है जो W के दाईं ओर बैठा है, तो भैया W यहाँ आ जाएगा। फिर कह रहा है Y के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एक व्यक्ति और बचा है, वो बचा है Z, तो Z आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो Y के दाईं ओर कौन बैठा है, Z बैठा है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर से सीरीज वाला है, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, नहीं तो मैं ऐसे करके भी आपको कर सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि आपका 89 से 178 हो गया, 178 से 356, 356 से 712, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 89 का गुणा अगर आप 2 में करोगे तो आपका 178 आ जाएगा, 178 का गुणा आप 2 में करोगे तो 356, और 356 का गुणा करोगे 712, और 712 का गुणा करोगे तो आपका 1424 आ जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है फिर से सीरीज वाला, समझ लो सीरीज ही वाला है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, देखो ए का हो गया ई 4 प्लस से, ई का हो गया आई 4 प्लस से, तो आई में 4 जोड़ेंगे, आई आता है 9 पर, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 कितना होता है 13 होता है, 13 पे क्या आता है एम आता है। ठीक है, अगर आपको ये संख्या नहीं पता कि ए 1 पर आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, तो ये याद कर लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ फास्ट चलेगा, 1 घंटे का पेपर है, ध्यान रखना। फिर देखो एच का हो गया एल, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, 4 प्लस। एल का हो गया पी, एल 12 पर, पी 16 पर, 4 प्लस। तो 16 में अगर यानी पी में हम 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे हो जाए 20, 20 पे आता है टी, एम टी, इसमें नहीं इसमें नहीं, आखिरी वाला चेक करेंगे, आखिरी वाला चेक करेंगे। तो देखो ओ का हो गया एस, ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर, प्लस 4। एस का हो गया डब्लू, एस 19 पर, 23 पे आता है डब्लू, इसमें भी 4 होता है, और डब्लू में हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका ए। ए कैसे आएगा, डब्लू के बाद आएगा आपका एक्स, वाई, जेड, जेड के बाद आएगा फिर आपका ए। ठीक है, तो एम टी ए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है देखो दर्पण वाला। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब वाला, इसमें देखो कुछ नहीं है बिल्कुल। दर्पण प्रतिबिंब वाला पूछा जाता है अधिकतर, दर्पण प्रतिबिंब वाला और आपका जल प्रतिबिंब वाला। दर्पण प्रतिबिंब वाला पूछा जाए तो दाईं ओर पलटेंगे, तो दाईं ओर हम पलटेंगे तो कैपिटल में है ही ये, सी ऐसा बनेगा, ओ ऐसा बनेगा। एक तो इस प्रकार बना के कर सकते हो, दूसरा मिस्टेक निकाल कर। तो जब हम इसको पलटेंगे तो पहले नंबर पे आएगा सी, लेकिन यहाँ पहले नंबर पे आर लिखा है, ये दोनों गलत। फिर देखो इसमें सी है, इसमें भी ओ है, इसमें एन है, इसमें एम है, तो तीसरे नंबर पे क्या है एन है, लेकिन तीसरे नंबर पे इसमें देखो एम है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तीसरे नंबर पे जब एन है, इसमें एन है तीसरे नंबर पर, तो एम कहाँ से आ गया, एम तो यहाँ पर 1 2 3 छठवें नंबर पर है, इसमें तीसरे नंबर पर लिखा है, इसलिए ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला देखो, एक मिस्टेक निकाल कर एक पलट कर, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, तो मिस्टेक निकाल के करना आसान होगा। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला। तो देखो कथन है आपका कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ जो ये विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये क्या है, कुछ विद्यार्थी आपके खिलाड़ी हैं, फिर कह रहा है सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, सभी जो ये खिलाड़ी हैं ये क्या हैं, ये भाई साहब पुरुष हैं। अब देखो भाई साहब आप निष्कर्ष में कह रहा है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, क्या जो सभी जो पुरुष हैं, ठीक है, क्या ये खिलाड़ी हैं, तो आपका अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, सभी पुरुष क्या खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। उसने ये कहा, ये नहीं कहा कि सभी खिलाड़ी, उसने ये नहीं कहा कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। तो भाई साहब बाहर से अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो भाई कुछ पुरुष, ये देखो सर्कल खाली है, तो कुछ तो बिल्कुल कुछ वाला तो आपका 100% सही होगा। तो कुछ पुरुष विद्यार्थी, कह रहा कुछ पुरुष विद्यार्थी, तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्यों, आपके यहाँ थोड़ा सा सर्कल बच रहा है ना, कुछ तो होंगे ना, कुछ तो होंगे, इसलिए आपका निष्कर्ष कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, ये आपका सही है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना होता है। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न है देखो, इसमें कोडिंग डिकोडिंग वाला समझ लो। इसमें पूछा गया है कि देखो आई एम फाइन को ए लिख दिया, यू आर फाइन को ए लिख दिया, आल आर फाइन को ए लिख दिया, तो आल को क्या लिखेगा। तो आपको आल का कोड बताना है। तो आल का कोड, आल कहाँ पर आया है,
आल कहाँ पर आया, आल इसमें ए आया, तो ए एल आल का कोड क्या लिखा है इसमें, किम लिखा है। तो किम और कहीं तो नहीं आया, किम देखो फाइन का भी कोड है, तो ये इसका कोड नहीं होगा। फिर इसमें आर यू है और एस ई है, तो आर यू और एस ई और कहीं तो नहीं आया, तो आर यू एस ई एस ई भैया यू का कोड है। तो भैया जब ये एस ई यू का कोड है तो भाई साहब ये इसका कोड तो हो नहीं सकता आपका आल का। ठीक है, तो आल का कोड क्या हो जाएगा, आर यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब इसका यू का कोड है तो भाई साहब बचा आर यू, तो आर यू आल का हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला, और ये आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक करके 2 प्रश्न रहते हैं। देखो प्रश्न कहते हैं सॉल्व। कह रहा है 5 दोस्त एस आर के जी और एम लकड़ी के एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो एक आपकी गोलाकार या वृत्ताकार आपकी एक मेज है, 5 व्यक्ति हैं, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो जल्दी से जितना हो जाए उतने जल्दी इसको सॉल्व किया करो। ठीक है, तो अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जी के बाईं ओर बैठा है, जी जो है, ठीक है, जी जो है वो आपका के बाईं ओर, तो ये रहा के और आपका जी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, क्या गलत हो रहा था, 1 मिनट यार, यहाँ से शुरू करना था, गलत हो गया, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट। अब ठीक है, अब देखिए अपन लोगों ने क्या है, एक स्टेप आगे से स्टार्ट कर दिया इसलिए मिस्टेक हो गया। अब देखो यहाँ से करना था स्टार्ट, अभिमुख होकर बैठे हैं। देखो फिर कह रहा है एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस जो है आर के दाईं ओर यहाँ पर बैठ जाएगा, एस आर के दाईं ओर बैठा है। फिर कह रहा है जी के बाईं ओर बैठा है, जी जो है के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। फिर कह रहा आर के और एस के बीच में बैठा है, आर जो है के और एस, तो इस साइड हमको के बिठाना पड़ेगा, तभी आपका आर के और एस के बीच में बैठेगा। और जो हमने छोड़ दिया था उसको देखो, जी के बाईं ओर बैठा है, जी जो है वो के बाईं ओर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, जो हमने छोड़ दिया तो हम फिर पीछे मुड़ेंगे, फिर से वही करेंगे। तो जी के बाईं ओर बैठा है, बैठ गया, बचा आपका एक, वो है आपका एम, तो एम यहाँ पर बैठ जाएगा। अब प्रश्न में वो कह रहा है, प्रश्न में वो क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है एम जी के बाईं ओर बैठा है, तो एम जी के बाईं ओर बैठ गया। फिर कह रहा है एम और आर के बीच में कौन बैठा है, तो ये रहा एम और ए बैठा है आर, तो इसके बीच में आपका एस बैठा है, कौन बैठा है, एस। उसने ये नहीं कहा कि एम और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर ये पूछता तो भाई ये प्रश्न ही गलत हो जाता। इस साइड से 2 बैठे हैं, इस साइड से 1 बैठे हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है एम और आर के बीच में, तो एम और आर के बीच में एस बैठा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के बारे में पूछा तो एस सही होगा। ठीक है, 2 व्यक्ति के बारे में पूछा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, और ये देखो ये जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न आपका यूपी पुलिस में बहुत पूछे गए हैं 2018 में। खासकर तो यही आपका है कि यूपी पुलिस का भी हो जाए और इसका भी हो जाए, दोनों का, इसलिए ये वाला रीजनिंग 2021 का कर रहे हैं। देखो ये आपका समीकरण दिया गया है, समीकरण को ही जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपका बी लिखा है, तो बी का वो नहीं हो पाएगा, छोटा ही करना पड़ेगा, फिर आएगा, समझ में नहीं आएगा ना आपको। यहाँ लिख लेते हैं 25 बी 5 सी 5 और एम 5 ए 6। अब देखो इसको सही लिखा है, 25 बी 5 सी 5 एम 5 ए 6, अब सही है। देखो अब देखो कह रहा है बी है अपना, बी का क्या अर्थ है, बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगेगा, बटे में यहाँ 5 का 2। ठीक है, भाग का चिन्ह लगेगा। फिर है आपका यहाँ पर सी, तो सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा का निशान लगा दो। ठीक है, फिर है आपका एम, एम का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर आपका ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है माइनस, ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का भाग देंगे 5 25, गुणा है यहाँ 5 का भाग देंगे 5 बार कटेगा, फिर यहाँ गुणा का निशान लगा तो 5 25 हो जाएगा। ये प्लस का निशान लगा, यहाँ 5 है तो 5 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में से -6 होंगे, कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न है देखो पासे वाला, इसको छोटा ही करना पड़ेगा ताकि फिर आपको चारों पासे भी दिखना चाहिए। ठीक है, और 240 पी पे शायद आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, छोटा
छोटा करेंगे तो आपको देखेगा नहीं, बड़ा करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देखेंगे। चलो देख लो, पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। देखो क्या किया जाए आपका, पहले मैं समझा देता हूँ। देखो 3 का विपरीत होता है, लिखा है 8, 3 का विपरीत क्या है 8 है। 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 8 है। ठीक है, 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत है 7, नोट कर लो। ठीक है, और 2 का विपरीत है 8, 2 का विपरीत है 8, ये नोट कर लो। अब वो प्रश्न पूछ रहा है बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको अपोजिट बता दिया है, अब कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो अपोजिट के अनुसार आपका ऑप्शन 2 वाला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर हम अपोजिट करें तो 3 का अपोजिट इसमें 8 है, ठीक है, और 6 का अपोजिट इसमें 7 है, और 2 का अपोजिट इसमें 9 है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन 2 वाला नहीं बनाया जा सकता, बाकी ए तीनों बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, यही उसने पूछा था। अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला, आकृति वाला सीरीज है। तो इसमें देखो आसान प्रश्न है, इसको जूम कर लेते हैं। इसमें सीधा सा फंडा है। देखो ये आपका कैसी है, पूरब की ओर है। फिर देखो ये आपका यहाँ से देखो, पहले आपका पूरब की ओर है, फिर ये देखो आपका दक्षिण की ओर होगी, फिर आपका ये पश्चिम की ओर होगी। तो अब कहाँ को होगी, अब ये उत्तर की ओर होगी। ठीक है, पूरा सर्कल आपको समझ में आ रहा है। तो केवल ऑप्शन 1 में उत्तर की ओर है, बाकी आप देख लो किसी में आपको नहीं मिलेगी। इसमें है तो इसमें आपका जो अंदर की है तो अंदर भी तो मुड़ेगी ये वाली। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंदर की आकृति है नीचे की ओर आएगी, इसमें किस साइड है, इसमें इस साइड होगी, इसलिए ए वाली गलत, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन, एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन, अपने पिता ये उसका पिता है, की बहन बहन की बेटी, ये भाई साहब बेटी, ठीक है, के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। तो जो महिला, तो आपका एक्स का मान चलो आपका पिता, ठीक है, और पिता की बहन यानी आपकी बुआ, बुआ की बेटी यानी आपकी क्या होगी, वो फुफेरी बहन होगी, यानी आपकी बुआ की बेटी क्या होगी, आपकी फुफेरी बहन होगी, फूफा की बेटी या फुफेरी बहन। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इसमें देखो आसान प्रश्न है। कह रहा 3 व्यक्तियों ए बी और सी के पास क्रमशः 2, 5, 10 के सिक्के हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में सिक्के हैं, उनके पास कुल 510 हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने हैं। तो ए के पास हैं 2, बी के पास है 5 और सी के पास हैं 10। कितने हो गए आपके, टोटल 17 हो गए। 17 का भाग 510 में लगा दो, 17 3 51, 30 बार कटेगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो 3 है, 3 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाता है। रुक जाओ यहाँ से, नहीं 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का 9, और 9 में अगर आप 17 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। वैसे ही 12 है, ठीक है, 12, 1 मिनट, स्क्वायर नहीं करना, 1 मिनट, गलत हो रहा है। देखो 3 है, 3 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हो रहा, 3 3 का 9 हो रहा, और 9 में अगर हम 17 जोड़ देंगे ये वाला तो कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। वैसे ही आपका 12 है, 12 में गुणा हम करेंगे 3 का तो कितना होता है 12 3 36 होता है, और 36 में हम ये 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 50 आ जाएगा। वैसे ही आपका 9 का गुणा करेंगे हम 3 में तो 9 9 3 27 होता है, और 27 में हम ये 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 12 39 हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपका 1 अंक का पूछा जाता है, एसएससी जीडी में कन्फर्म है। इसको हम जूम कर लेते हैं और समझ लो इसको अच्छे से, और जूम कर लेते हैं। लो भाई साहब और जूम कर दिए। अब देखो ऑप्शन नहीं, देखो यहाँ समझ लो, इसमें ई है, हम ई को काट देंगे, एल एल है, एल एल को काट देंगे, एल एल सभी में ना चारों में काट देंगे। फिर देखो ई है, ई है, ई है, आई है, सबसे पहले कौन आता है, पहले आता है ई, तो ई वाला सॉल्व करेंगे। फिर आपका जी है, जी है, बी है, तो कौन आता है, जी पहले आता है। फिर इसमें देखो वाई है, ए है, तो कौन पहले आता है, ए वाला, तो यानी 2, फिर आएगा वाई यानी 1। फिर इसमें जो हमने छोड़ दिया था ई के बाद यानी ए, तो 3 आएगा।
बचा लास्ट में आपका 4 आएगा, मतलब 3134। 3134 3134 किस में है? ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न है, देखो, जूतों का संबंध चमड़े से, ठीक है, जूता जो है वो चमड़े से बनता है, शर्ट किससे? कपड़े से बनती है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, इसमें भाई साहब देखो, निहार को ये लिख दिया, वायरस को ये लिख दिया, तो जर्म्स को क्या लिखेगा? तो देखो क्या लॉजिक लगा के लिखा है। एन का लिख दिया जेड, यानी कितना है आपका? एन आता है 14 पर, जेड आता है 26 पर, इसमें आपका ये +12 हो रहा है, ठीक है। आई का लिख दिया यू, इसमें भी +12 हो रहा है। एच का लिख दिया टी, इसमें भी +12 हो रहा है, ठीक है। और ए का लिख दिया एम, इसमें भी +12 हो रहा है। और आर का लिख दिया डी, इसमें भी +12, मतलब +12 का लॉजिक लग रहा है। और इसमें अगर हम चेक करेंगे तो बी से एच, इसमें भी +12, आई से यू, इसमें भी +12, तो +12 हो रहे हैं। जी आता है 7 पर, 7 में अगर हम 12 जोड़ेंगे 19 हो जाता है, 19 पे आता है एस। ई आता है 5 पर, 5 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17, 17 पे आता है क्यू। आर 18 पे आता है, 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 पे आता है डी। फिर आता है एम में 12 जोड़ेंगे, एम आता है 13, 13 में अगर आप 12 जोड़ोगे, 13 में 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 25, 25 पे आता है वाई। तो SQDY ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है। इसमें देखो, रिजेक्ट को 57 लिख दिया, तो पॉइजन को क्या लिखेगा? तो किस हिसाब से इसने लिखा है वो देख लो। तो आर आता है 18 पर, ई आता है 5 पर, प्लस जे आता है 10 पर, ई आता है 5 पर, सी आता है 3 पर, और टी आता है 20 पर, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा? 61, ठीक है। और 61 ये लिखा है 57, तो कितने का अंतर आ रहा है? इसमें 4 का अंतर आ रहा है। तो 61 -4, तो इसमें -4 कैसे किया है? इसमें जो आपके स्वर हैं उसने स्वर निकाल लिए। ए ई इसमें स्वर है, आपके 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में, A I O U, A I E O U होता है। तो ई वाला काट देंगे, ठीक है। 4 है इसलिए इसने 4 जो आपके स्वर निकले, बाकी आपकी बची इसमें कितनी व्यंजन? 4 व्यंजन बची, RJCT। तो व्यंजन इसने 4 माइनस किए हैं, समझ में आ गया। वैसे ही पॉइजन, तो पॉइजन को हम करेंगे तो पी आता है 16 पर, ओ आता है 15 पर, आई आता है 9 पर, एस आता है 19 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो रहा है आपका 88। कितना हो रहा है? 88, ठीक है। 88 में से इसमें देखो हमको स्वर निकालने हैं, तो इसमें ओ स्वर है, इसमें ओ स्वर है, आई स्वर है, ठीक है। स्वर हटा दिए, बचे व्यंजन कितने? PSN, 3 व्यंजन बचे हैं, तो 3 मतलब 88 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेंगे 85। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला। इसका देखो क्या लॉजिक लगा के किया है। यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ई का लिख दिया जी, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, 2 प्लस एन में 2 जोड़ेंगे तो एन आता है 14, 14 में 2 जोड़ेंगे हो जाए 16, 16 पे आता है पी। फिर देखो जेड का लिख दिया सी, जेड आता है 26 पर, सी आता है 3 पर, तो कितना प्लस हुआ है? +3 हुआ है, एच +3 हुआ है, ठीक है। तो एच में हम +3 करेंगे, एच आता है 8 पर, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे आता है के। वैसे ही यू का वाई हुआ है, यू आता है 21 पर, ठीक है। यू आता है 21 पर, वाई आता है 25 पर, आपका 4 प्लस हुआ है। तो बी में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका बी, यानी 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6, 6 पे आता है एफ। PKF ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका वेन आरेख सही है, ठीक है, कौन से इसके लिए उपयुक्त है। तो भाई साहब डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है और प्रोफेसर है, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त है वो है आपका ऑप्शन 1। इसको आप खुद समझो, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे आप समझ जाओगे आपको आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ करके है तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। इसमें आपका ये अलग कर दिया 3 नंबर, अलग थोड़ी होगा। तो प्रोफेसर, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो ये अलग नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों एक में कर दिए तो ये तीनों एक में नहीं होंगे, ठीक है। प्रोफेसर अलग है, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो भी एक डॉक्टर की पढ़ाई है, ठीक है। डॉक्टर एक डॉक्टर है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, और फिर प्रोफेसर इनके अंदर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तीनों एक तो है नहीं, तो इसमें तीनों एक, ये वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कुछ है नहीं तो ये वाला गलत, ये 3 वाला बिल्कुल अलग करिए तो बिल्कुल अलग नहीं होगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही।
अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला। इसमें देखो 67 और 70 का अंतर है 3, 70 और 76 का अंतर 6, 76 और 85 का अंतर 9। तो 3 से 6 होगा, 6 से 9 हो गया, तो 9 से होगा 12, 12 को अगर हम 85 में जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका आकृति वाला। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। ये है आपका, देख लो इसको, ये वाली आपकी आकृति आपको ढूंढ के बतानी किस ऑप्शन में छिपी हुई है। तो ये आपका ऑप्शन 2 में छिपी हुई है। मैं जूम कर देता हूँ, कहाँ पर है वो मैं बना के दिखा देता हूँ। तो ये देख लो आपकी वो रही आकृति यूं। ठीक है, यूं यूं, ठीक है, यूं हो जाएगा ये, और आपका ए वाला यूं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला। इसको चाहो तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, नहीं चाहते खुद सॉल्व करना तो हम करवा देते हैं। इसमें देखो पी के बाद क्या है, एस है, तो पी के बाद यहाँ पर आएगा एस। ठीक है, और इसमें एस है, तो एस के पहले क्या है, यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर आएगा पी। ठीक है, पी एस, पी एस। एस के बाद क्या है यहाँ पर, ये तो पी सही है, एस सही है। फिर आप देखोगे अगर गॉड से, तो एस के बाद आपका क्या है, एस के बाद क्या आएगा, एच। एच, देखो एस के बाद यहाँ पर आएगा सी, क्या आएगा, सी आएगा, और यहाँ पर एच आएगा। ठीक है, फिर वही सर्कल चलेगा आपका पी एस एस, फिर उसके बाद फिर यहाँ से सी एच आएगा। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा और 25 में से कितने अंक का आपका हो पाया, कमेंट बॉक्स में भी बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।